एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे आप जानते हैं कि आपकी 2 दिन से क्लास नहीं हुई है और इसका भी एक रीज़न था, मुझे टाइम नहीं मिला और कंपनी का वर्क बहुत ज़्यादा था इसी वजह से। और आज हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको एक चैप्टर स्टार्ट किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट उसके आगे पढ़ेंगे। 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और हम लोग न्यूमेरिकल क्लास सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उससे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी उससे जरूर कीजिएगा। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट बेसिक के पढ़ लिए थे। मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया था विद फॉर्मूले, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग बढ़ेंगे आगे और आगे हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम मास ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें एटॉमिक निकालना हो, एटम निकालना हो, क्या निकालना हो, एटम या एटॉमिक मास निकालना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी मेरे पास गिवन होगा। अब सुन मेरे पास सुनो ध्यान से। अब देखो, मास ऑफ, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करूंगा, जो वैल्यू होगी उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नोट डाउन करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास पहला कि मास ऑफ, ठीक, 9 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द 99 ग्राम। इस क्वेश्चन में पता क्या है, इस क्वेश्चन में जैसी लैंग्वेज दी है ना, बस उसी लैंग्वेज को हमें क्या करना है, नोट डाउन कर देना है। तो मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 9 × 10⁻23, ठीक है। और क्या दिया है, एटम्स, है ना, क्या है, एटम्स। और उसके आगे दिया है इज इक्वल टू, इक्वल का निशान तो जानते हैं ना, बस इक्वल लगा दो। और क्या दिया है, 99 ग्राम। कितना गिवन है मेरे पास, 99 ग्राम गिवन। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मेरे बात ध्यान सुनिए। किसी भी चीज का एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए भी एक वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, नोट डाउन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 6 × 10⁻23, ठीक है, एटम्स। क्या होगा, एटम्स। अब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99 अपॉन में ये वैल्यू नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻23। क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻23, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 23। अब क्या होगा, ठीक, देखो मेरी बात ध्यान से। तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, ओके। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 11 आ गया। तो मेरे पास एटॉमिक मास क्या आ गया, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना था। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 × 6 का, तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, क्या थी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू गिवन थी कि मास ऑफ 9 × 10⁻23 एटम इक्वल टू में 99 ग्राम, ठीक, इक्वल टू 99 ग्राम। उसके बाद हमें निकालना था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करें, 6 × 10⁻23 एटम्स का, इतने एटम्स होने चाहिए। तो मास ऑफ 6 × 10⁻23 एटम्स इक्वल टू में 9 × 9 सॉरी 99 × 6 और 10⁻23 अपॉन 9 × 10⁻23 डिवाइड कर दिया, हल कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे निकालना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास के लिए, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ आता है कि मास ऑफ 9 × 10⁻23 एटम्स दिया हो, ठीक, तो हमें ये वैल्यू रखनी है। अब हम गैस के लिए वैल्यू बताएंगे, ठीक है। किसके लिए वैल्यू बताएंगे कि गैस, अगर गैस के लिए वैल्यू आ जाए, ठीक है, गैसीय अवस्था के लिए, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। तो उसको हम लोग समझेंगे। जैसे अगला न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट यही है, सॉल्व इसी तरह होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ ये पहला हो गया ना। अब दूसरा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा तो जरूर आएगा, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। एट एनटीपी, उसने बोला है एट एनटीपी, सामान्य ताप दाब, ठीक है, ठीक।
एटीपी 1.12 क्या 1.12 लीटर ऑफ गैस वेट 20 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास। ठीक, क्या करना है हमें, मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन क्या, हमें मास दिया, तो यानी कि मास लिखने का तरीका क्या होगा, सेम सेम इसी तरह। तो मास ऑफ क्या वैल्यू दी यहाँ पे 1.12 लीटर, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है 20 ग्राम दिया है। क्या दिया है 20 ग्राम मेरे पास गिवन है। तो गैस के लिए, ठीक है, मास कितना होता है यहाँ लिख लेना। फॉर गैस के लिए, गैस के लिए मास होता है 22.4 लीटर। ये वैल्यू फिक्स होती है, ये 4 है, ठीक है, लीटर लीटर ये क्या है लीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ 22.4 लीटर इक्वल टू द 20 मल्टीप्लाई, पहले मल्टी ये नीचे आएगी वैल्यू, ठीक है, 1.12 मल्टीप्लाई 22.4, बस हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, तो ये तो 2 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 2 सा 4, क्या आ जाएगा 400, ठीक, ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास मोलर मास क्या आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर मास इक्वल टू 400 ग्राम, ठीक है, ये बात है, समझ में आ गया ना। ऐसे ही कोई भी एनटीपी पर पूछेगा, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या होता है, एनटीपी को अगर पूछेगा तो वहां पे गिवन होगा, ठीक, कैसे भी क्वेश्चन पहचान जाना बोलते एक बस एक लाइन का न्यूमेरिकल होता है केवल ये, ठीक है। तो मास ऑफ 1.12 लीटर गिवन था इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक, हमें वैल्यू पता होती है, ठीक। गैस के लिए मास कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करा देते हो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, बस सॉल्व कर लेना, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग समझेंगे, देखो आगे क्या क्वेश्चन में आगे दिया हुआ, देखो दिया हुआ है सेम क्वेश्चन इसी तरह, ठीक है, सॉरी सेम नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एटम्स के लिए दिया, किसके लिए दिया है यहाँ पे, एटम्स के लिए। अगर कोई चीज एटम्स के लिए हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर दो। देखो तो यहाँ पे गिवन है कि एट एनटीपी, ठीक, थर्ड नंबर है, यहाँ पे भी क्या है एट एनटीपी, ठीक है, समान नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो एनटीपी 11.2, ठीक है, क्या दिया यहाँ पे 11.2 लीटर ऑफ गैस वेट, ठीक, लीटर ऑफ गैस, सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें भी लीटर दिया है। तो मेरे पास कुछ नहीं करना, तो हमें सीधा सीधा क्या लिखना है, मास ऑफ, ठीक, जो वैल्यू दी है 11.2, ठीक है, लीटर इक्वल टू में कितना ग्राम दिया है, वेट 20 ग्राम, ओके। तो मुझे पता है कि मास ऑफ, ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ गैस कितना होता है 22.4 लीटर होता है, इक्वल टू 20 ग्राम मल्टीप्लाई 11, सॉरी मल्टीप्लाई क्या होगा 22 अपॉन में 11.2, ठीक है। ये मेरे पास दिया हुआ है, पॉइंट से पॉइंट हम काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 40 ग्राम, कितना आ गया। तो अगर ये मेरे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया, ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, मोलर मास। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल में। अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आगे देखो, आगे कौन सा न्यूमेरिकल है, आगे नेक्स्ट दिया हुआ है एट एनटीपी। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, एट एनटीपी पर, इसमें भी निकालेंगे हम लोग वैल्यू, ठीक है, 4 नंबर। तो एनटीपी इक्वल टू, देखो एनटीपी 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ, अब यहाँ पे एटम्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे लीटर की बात हुई नहीं, यहाँ पे अब दिया है डाई एटॉमिक गैस वेट। अब सेम वही हमें अप्लाई करना है, वेट कितना दिया 200 ग्राम, ठीक। तो मास ऑफ, तो सेम वही है ना, तो मास ऑफ मेरे पास दिया हुआ है, मास ऑफ 6 × 10⁻24 आइटम, ये मेरे पास गिवन है, और इक्वल टू क्या होगा 200 ग्राम, बस वही तो प्रोसेस है ना, ठीक। अभी मैंने आइटम्स के लिए बताया था कौन सी वैल्यू रखते हैं, 6 × 10⁻23 रखते हैं, ये तो मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे मास ऑफ 6 × 10⁻23 एटम, ठीक है,
एटम इक्वल टू में 200 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और ये नीचे आ जाएगा 6 × 10 की पावर 24 हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हुआ ना। अब सुनो, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 24 की पावर को, ये तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये तो पावर को इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऊपर ले जाके माइनस करना होता है, ये बात आप याद रखना। मतलब मेरे कहने का मतलब है 23 लिखा और मल्टीप्लाई -24, तो 24 में 23 के लिए कितना बचा, 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -1 को नीचे लेके आओगे तो कितना बचेगा, 10 होगा। तो ये हो जाएगा क्या, 200/10, इससे डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 20 आ गया, ठीक, क्या आ गया, 20 ग्राम आ गया। अब मेरे पास आगे क्वेश्चन पूछा गया तो ये गैस कैसी है, डाई एटॉमिक गैस है ना, कैसी गैस है, अगर भाई डाई एटॉमिक गैस है, ठीक, एटॉमिक गैस है, तो भाई डाई के लिए क्या होता है, डाई के लिए 2 होता है, तो ट्राई के लिए कितना होता है, 3 होता है। अगर 4 के लिए पूछा, 4 के लिए तो वो टेट्रा हो जाएगा, डाई के लिए पूछा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू आई मेरी 20, इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ चुका है, आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको बता दिए, अच्छे समझा दिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया है। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल हैं तो हम लोग उनको अच्छे से समझेंगे। अब देखो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल उनको निकालेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आगे एक न्यूमेरिकल और है, ठीक है, देखो आगे देखो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास ध्यान सुनना थोड़ा सा, ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। और आगे क्या दिया हुआ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ सल्फर एटम, हमें नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना ही है और क्या निकालना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स फाइंड आउट करना है। और इनकी वैल्यू दी है, सल्फर एटम्स इन 49 ग्राम H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है, 5 नंबर। तो H2SO4 सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, N क्या होता है, W/M होता है। ये मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, वेट मेरे पास गिवन है, वेट कितना दिया है, 49 ग्राम दिया है, क्या दिया है, 49 ग्राम। M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H2SO4 गिवन है, मेरे पास क्या गिवन है, H2SO4 को हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हम लोग, तो 1 × 2, ठीक है, प्लस सल्फर 32 और प्लस 16 × 4, जब पूरा इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 होता है, ठीक, मुझे याद है, फिर कुछ ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं है पूरे, ठीक है। N इक्वल टू क्या होगा, W की वैल्यू 49 ग्राम, इसकी वैल्यू 98, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। पहला आंसर आ गया। अब हमें सल्फर एटम्स निकालने, क्या निकालने हैं, सल्फर एटम। तो सल्फर एटम्स के लिए क्या करेंगे, मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो हमें किसी चीज का सल्फर एटम, मेरे पास तो एक ही H2SO4 में कितने सल्फर एटम, एक ही तो है ना, तो हमें सल्फर एटम्स निकालने हैं, ठीक। तो मेरे पास वैल्यू दी हुई है, सल्फर एटम्स के लिए क्या होता है, N मल्टीप्लाई, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देना, हमें क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से। अगर हमें किसी भी चीज का एटम्स निकालना है, सल्फर का पूछ लिया जाए या किसी भी चीज का पूछ ले, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, सेम हमें ऐसे ही अप्लाई करना है। अगर पूछ लेता है H के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो भी हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक। O के लिए पूछा तो भी हम निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो एक सेकंड की वैल्यू मेरे पास क्या है, हाँ ठीक है, देखो तो N की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.5 मोल, ठीक है, और इसकी 6.023 है और 10 की पावर 23 है, बस कुछ निकलना। देखो मेरी बात सुनो, ये यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे ये नीचे यहाँ से 0 बढ़ गया है ना, क्या बढ़ गया, 0 बढ़ गया। अब बताओ एक 0 से इसका एक 0 कट जाएगा, यहाँ 22 बचेगा, क्या बचेगा, 22, और ये 5 बचा ना, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 × 3 = 15, कैरी 1, ठीक, 5 × 2 = 10, 10 11, फिर कैरी 1, 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 22। तो मेरे पास वैल्यू के आगे सल्फर एटम्स के लिए ये S है, ठीक, क्या है, सल्फर एटम्स, सल्फर एटम के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 6
30 और 115 मल्टीप्लाई 10⁻²2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अभी आपका पेपर होने वाले होंगे, ठीक है, सीबीएसई के, यूपी बोर्ड के, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेना। मोर कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपका कभी पीछे नहीं छोड़ा। 9th में भी है, अभी 9th की क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक, कोई भी 9th का बच्चा हो तो बताइएगा। ठीक है, उसे चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, हमारे अपडेट मिलते रहेंगे आपको। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, कैसा वीडियो आपको लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मतलब मंडे से जो क्लासेस आपकी रहेंगी, इंटर की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड की, इंटरमीडिएट की भी। तो सबसे पहले जो इसमें चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मेरे चैनल पे जुड़ना ना भूलिए, इसमें हम लोगों को बहुत ही कुछ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये हमें पढ़ना है चैप्टर को। ठीक, इस चैप्टर बहुत कुछ हमें लिगेंड के बारे में मालूम पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आईपीएसी समझ में नहीं आती, क्योंकि इस चैप्टर में आईपीएसी जो है बहुत ही अलग है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ते थे कि मीथेन का आईपीएसी में क्या होता है, मीथेन दिया होता था, CH4 जैसे दिया होता था, उसका आईपीएसी मीथेन हो गया। ठीक, यहाँ पे कुछ आईपीएसी अलग है। ठीक है, यहाँ हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं। क्या पढ़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। ठीक, उप सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, विद न्यूमेरिकल हो किसी भी चैप्टर के, ठीक है, या आईपीएसी हो, उसको हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो मंडे से वीडियो आ जाएगी इंटरमीडिएट की। ठीक, बेसिक क्लास होगी। ठीक, आपको अच्छा लगा होगा मेरी क्लास में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।